नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सकलडिया विधानसभा, जो चंदौली में आती है। चंदौली में ही आती है ना? चंदौली में आती है सकलडिया विधानसभा। और यहां पर पहुंच चुके हैं काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। गाँव वासी जो है सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी से बात करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। ज्यादातर किसान हैं हमारे साथ यहाँ पर, जिनसे बात करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा पिछले एक साल में जिस प्रकार से उभरा है, तो किसानों की बातचीत करनी जरूरी है कि किसान आखिरकार इस बार किसको चाहते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। इस बार यूपी का किसान किसे चाह रहा है कि कौन आए इस बार, किसकी जीत हो? जय हिंद। सबसे पहले जो एक किसान आंदोलन हुआ है उसकी वजह से किसानों के मुद्दे हुए, किसानों की बात हुई है। तो हम ये चाहेंगे कि जो किसानों की बात करेगा, नए ट्यूबवेल लगवाने की बात करेगा, नए नहरें खुदवाने की बात करेगा, नए स्कूल बनाएगा, नई चीज़ों को करेगा, जो कि किसानों मजदूरों के हित में एमएसपी की बात करेगा, हमारी लागत मूल्य मिलेगा, एमएसपी की बात करेगा, उसको हम निश्चित रूप से वोट देंगे। मतलब दोबारा भाजपा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इनको मौका दिया। देखिए, हम विश्वास तो करेंगे ही, किसी न किसी लोकतंत्र की प्रक्रिया में सरकार तो चुननी है, लेकिन हमने उनको मौका दिया। एक नहीं दो दिया है। एक नहीं दो दिया, 2 बार बनाया हमने ना भाजपा हाँ। को। तो 2 बार वो तो अब नकारा है। वो तो अगर हमें कहने आते तो ठगने जैसा प्रयास होगा। तो हम ठगे नहीं जाएँगे। बनारस चंदौली की धरती है। यहाँ से, यहाँ महेंद्र नाथ पांडे लोकसभा में हम जो उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री हैं, उनको मैंने बना के दिया है। तो दोबारा एक कांट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है, निश्चित रूप से। लेकिन जो जो अगर बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा, हमें कहेगा कि हमें करेंगे, और नहीं करेगा तो उसको बीच में बेदखल भी करेंगे। निश्चित रूप से ये जनता तैयार है वोट की चोट करने के लिए, बिल्कुल। अच्छा, जनता तैयार है वोट की चोट करने के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा। बैठ जाइए, बैठ के। मैं राम अवतार सिंह मौजा मनिहरा का रहने वाला हूँ। हमारे भारतीय किसान यूनियन का नारा बड़ा पुराना है कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कौन सी सरकार है फिर जो किसान हित की बात करती है? सब जो है अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, जनता को चूतिया बनाते हैं। हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने, हमारी सरकार वफादार रहेगी, यह रहेगा। आज के परिवेश में आप लोगों को देखने में आएगा कि आ रहा है कि जो है सपा के जो है अखिलेश यादव घूम रहे हैं कि किसानों को बिजली 300 यूनिट तक फ्री दे देंगे। क्या करेंगे? अपना अभियान चलाए हैं इस माहौल में, चुनावी माहौल में। पिछले हम लोग हमेशा किसानों की बात करते हैं, किसानों की समस्या को लेकर के हम लोग लड़ते हैं और अधिकारी उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। किसानों की बात जो अभी मौजूदा सरकार है वो नहीं कर रही है क्या किसानों की बात? मौजूदा सरकार की ये हालत है कि कोई भी प्रार्थना पत्र लेकर के हमारे किसान जाते हैं, ऑफिस में बैठा हुआ अधिकारी आज आइए कल आइए नहीं के बराबर उसको दबाता है। जब तक हमारे 10 किसान उस पर दबाव नहीं देते हैं कि ये करना है वो करना है, हम अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं हटेंगे, और तब तक ये मक्कार सुनने वाले नहीं। अच्छा। हाँ, ये हमेशा बलगर आते हैं किसानों के किस तरह से हट जाए। इनका टीए कमीशन बाजी देश भर का जो इनका आडंबर है सब तैयार है, लेकिन किसान हित में ये बात करने वाले नहीं। आज के परिवेश में भाजपा सरकार 2014 से आई है। किसान हित की बात कर रहे हैं आप? भाजपा सरकार ही है जिसने किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आप सबके खाते में जा रहे होंगे, पैसे तो आ रहे हैं ना बराबर? खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन आज उसके परिवेश में देखें तो महंगाई कई गुना आगे भाग गई। कई गुना। वो तो अमीर गरीब, उसका महंगाई का प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ेगा। एक तरह से इतना 1000 करोड़ यहाँ दिए, उतना 1 करोड़ देश को ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ जनता के पक्ष में ये काम कर रहे हैं? अच्छा, तो गरीब को चाहिए क्या भैया? कमाता है कि भाई 2 वक्त की रोटी खा सके। 5 किलो अनाज आपको मिल ही रहा है। 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, महीने में हो गया 5 दूना 10 किलो एक आदमी के ऊपर। उसी अनुपात में आप चावल दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि उसमें भी तौलने में भी घोटाला। अभी पिछले महीने का, दिसंबर महीने का, ये जो है पूरे जनता का एरिया का राशन में घोटाला कर अभी नहीं आया। जनवरी का लास्ट होने जा रहा है। जनता चिल्ला रही है कब आएगा। उसमें भी हर जगह चोर-कटाई की बात ये कर रहे हैं। सम्मान निधि का ये दे पैसा, ठीक है। साठा का देते हैं, ठीक है। साठा का देते हैं तो कोई एहसान नहीं।
सम्मान निधि का दिए किसानों को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक के लिए। पत्रकार तो महोदय, किसान किसको चुनेंगे फिर? पत्रकार महोदय, मैं एक सेकंड क्लियर करना चाहता हूँ दर्शकों में, इन लोगों को इतना गणित पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ एमएसपी, अगर हमारे सामान का मूल्य दे दे तो हमें क्या जरूरत है उस 6,000 रुपए की? 6% लोगों को ही तो मिलता है वो जो एमएसपी जो 6,000 मिलता है। अगर उस रेट से C2+50 मिलता तो हमारे गेहूं का मूल्य 52 रुपए होता है, तो हमें तो फिर भी नुकसान है। ये तो बहकाने वाली बात है, इनको गणित नहीं पता है किसानों को। आंदोलन कर कर तो आए हैं आप 1 साल, आंदोलन का फायदा तो निकला ना, बात तो आपकी आपने सुनी सवाल ना। किया कि 6,000 से खुश हैं, हमारे वस्तु का मूल्य नहीं मिल रहा, हमको घाटा है। अगर उस हिसाब से मिलता तो हमें कई हजार रुपए घाटा हो रहा है। चलिए 50,000, 1 एकड़ में कम से कम 20,000 रुपए घाटा है, 6,000 देने के बाद भी। तो बताइए हमें फायदा क्या है? तो अगर आपको घाटा लग रहा है, अगर किसान अभी भी उसमें है, मजबूरी में है, तो क्यों हटे थे? आंदोलन पूरा करते फिर आप देखिए अपना। वो तो अलग विषय है, लेकिन आप कहें कि हम खुश क्यों हैं, हमें मिल रहा है, हम खुश नहीं है। बात वो है, हम सरकार की बात करें, सरकार से जो हमें झुनझुना दे रही है, भीख दे रही है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वास्तविक मूल्य चाहिए। हम सरकार की बात करें, सरकार हमारे लिए कितना कर रही है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि किसानों को आज दुगनी होगी, नहीं हुआ। लेकिन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन तो बात की बात, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कह रही हैं तो ये धरना स्थगित हुआ है अभी। सरकार को हमने एक सूची सौंपी, एमएसपी बोला, एमएसपी बात करेंगे। उन्होंने जो ये बिल, आप एक चीज देखें, इनको पता होगा कि आजकल पूछिए इनसे, ट्यूबवेलों पर मीटर लग रहा है। बताइए, वहाँ भी बिजली जबकि फ्लैट रेट होती थी, तो कैसे जो ये बिजली को निजीकरण कर दिया, उसके लिए बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो कि आपने बात अपनी कर दी, किसान है, एक देश के किसान का वोट कितना जाता है, कितने प्रतिशत जाता है? समाजवादी है, मायावती है, इतने इतने लोग जो है, योगी आदित्यनाथ है, तो किसान किसको चुनने वाला है? किसानों की अपनी भी तो एक वो किसानों में एकता नहीं है। किसानों में ही एकता सुनिए नहीं है। सुनिए सुनिए, हम गरीब आदमी हैं, ये प्रत्याशी हो गए, हमको लोभ दिए, लालच दिए, हिताई से नटाई से गांजा ले लो, भांग ले लो, बेवकूफ़ बना करके ये लोग खाली वोट बैंक कराते हैं। अच्छा। हाँ, केवल बेवकूफ़ बना करके कराते हैं। भाई जनता है, ये जनता अमीर भी है, गरीब भी है, शिक्षित भी है, अशिक्षित भी है ना? तो आखिर में ये लोग बेवकूफ़ बना करके तो हमको किसानों का चेहरा जयंत चौधरी, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बात ये है, ये समाज है, विचारधारा सबका अलग अलग है। आज के डेट में, आज माननीय लोग, चुने लोग, आप जैसे लोग बॉर्डर पर रख कर 12-14 महीना रख करके जो काला कानून था उसको निरस्त कराए, जबकि राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत मोहर था, उसको लागू होना था, लेकिन लड़ झगड़ करके उसमें हमारे हजारों किसान हमारे मारे गए। वो भी तो किसी के माई बाप बच्चा भैया रहे होंगे। तो ये हठवादिता है सरकार की। अच्छा, इस सरकार की है, तो अन्य कोई सरकार हो कि इस शासनकाल में आप खुश हैं या नहीं? सबसे पहले मुझे ये बताओ। नहीं खुश हैं। तो किस शासनकाल में खुश होंगे? पहले भी तो सरकारें देखी ना आपने। बहुत सरकार आई, लेकिन किसान कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसान की कोई सुनने कोई वाला सुनने नहीं है, वाला पर नहीं वादे है। तो अब हर कोई सरकार कर रही है। अखिलेश जी वादे कर रहे हैं, हर वादे सरकार, कांग्रेस है, कांग्रेस किसानों की बात कर रही है। वादे करते हैं लोग, लेकिन झूठा करते हैं। कोई वादे पे खरा नहीं उतरता है। अभी सरकार में नहर खुदाई हुई है, खाली नाम मात्र नहर खुदाई हुई है। अच्छा। हाँ, कहीं घास मारे गए तो किसी तरह उसी तरह जो है कि छोड़ा हुआ है। तो ये सरकार के खाली झूठे वादे हैं। झूठे वादे हैं सब। अगर खुदाई सर, किसान को पानी, बिजली और एमएसपी पर पूरी गारंटी, हमारी जो है कि मूल्य, धान का, गेहूं का मूल्य अगर सही से अगर मिल जाए तो हम लोग क्यों अथवा परेशान इतना होके। हम लोग नहीं 2,000 लेंगे, नहीं मोदी का राशन लेंगे। अगर हमारा समर्थन मूल्य ही सही से अगर मिल जाए, सारे अधिकार लेंगे, अगर सारे अधिकार मिल जाएं तो जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। हमारा जो है कि पूरा जो है कि मूल्य सही से मिल जाए, हम उनको नहीं लेंगे। अच्छा, उनको नहीं लेंगे। क्या क्या कुछ कहना, सो गए क्या? अच्छा, नहीं सोए हैं। हाँ बताइए। यह इस सरकार में जो है, जो भी योजना लाई गई है, बहुत से किसानों को नहीं मिल रहा है, बहुत से गरीबों को नहीं मिल रहा है। नहर की खुदाई को ले लीजिए, इनके जो ठेकेदार हैं, जेई हैं, यह सब मिली भगत से आधा अधूरा कार्य करा करके पैसा सब ले रहे हैं। काम पूरा नहीं हो रहा है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, नहर की पूरी सफाई नहीं हो रही है। इस समय सबसे ज़्यादा क्रय केंद्र का मैटर है। चंदौली ज़िले में धान का या कटोरा कहा जाने वाला यह ज़िला सही से किसानों का जो है कि एमएसपी पर जो सरकार निर्धारित की है 1940 रुपये की रेट, उस पे नहीं ले जा रहा है। तमाम प्रकार की कटौती हो रही है, दलाली वहाँ चल रही है। जो है कि उनको दलाली दे रहा है उसको बोरा दे रहे हैं, जो नहीं दे रहा है उसको। कौन सुलझाएगा ये सभी मुद्दे?
यह सब चेहरे तो खूब है ना आपके पास। अधिकारी जो है कि गलती कर रहे हैं, एक अधिकारी को बचा रहा है। चलिए क्या कहेंगे? अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं ना है। अब किसान एकदम परेशान है, क्रय केंद्र पर धान लेके जा रहे हैं और अधिकारी वहाँ सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें मिट्टी है क्या है, सब झूठा वादा कर रहे हैं, वो कमीशन मांग रहे हैं। अगर आदमी कोई किसान कमीशन दे रहे हैं चलो तो वो अपना उनका धान ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले। सभी एक ही चीज कह रहे हैं, झूठे वादे। सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी कह रहे हैं झूठे वादे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। किसको चुनेंगे फिर? चुनना तो आपको भी है, वोट तो आप भी देंगे। वो तो अपना अपना मत है भाई, सब अपना देवे अपना तो करेगा, है, तो किसको देगा वो तो कमल सब समय आएगा। वो तो कमल? हाँ है, कमल तो है कमल ही है। जा रहा है आपका इशारा कहीं? नहीं कमल जा नहीं रहा, कमल आ रहा है। कमल आ रहा है? हाँ कमल आ रहा है। मतलब भाजपा आएगी दोबारा? हाँ दोबारा आएगी भाजपा। दोबारा योगी जी आएंगे? हाँ योगी अभी जी आप आएंगे। इतनी परेशानी की बात कर रहे थे परेशानी कि तो हर भैया- सरकार में होती है, कौन सा सरकार में नहीं है परेशानी? बताइए कि कौन सा सरकार में परेशानी नहीं है। मुआवजा आया था अखिलेश के सरकार में, अखिलेश ने मुआवजा नहीं दिए, वापस कर दिए। तो किसान तो सबसे परेशान है, हर सरकार से परेशान, किससे नहीं परेशान है? आपकी परेशानी सरकार हर थी, सरकार में है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सरकार में अच्छा, परेशान किसानों नहीं की है। ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई ना कि भाजपा के शासन में ही 1 साल किसान जो है सड़कों पर बैठा है। 700 किसान शहीद हुए भाजपा के शासन काल में ही, इसको मानेंगे? भाजपा के हुआ है शासन में और सरकार में हुआ है। और हर सरकार बार में में कहाँ सड़कों पर बैठा है किसान? और सरकार में कहाँ क्यों ना नहीं बताई? बैठते हैं, जिसका राज आता है उसके में बैठते हैं सर। अखिलेश की किसान। सरकार में कितने किसान थे जो शहीद हुए? बहुत से जितने शहीद एक से एक साल अभी में हो गए। मथुरा में हुए थे, यहाँ पर हुए थे, अयोध्या में कितने शहीद हो गए थे किसान। अच्छा हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि भैया बीजेपी आने वाली है, किसानों की समस्या, आप खुद किसान हैं? हम खुद किसान हैं। आय दोगुनी हुई? हाँ दोगुनी हो गई। अभी नहीं हुई, कहाँ हो गई? 15 लाख आ रहे हैं? 15 लाख 15 पैसा नहीं यार, दोगुनी कहाँ से फिर हो भी गई? आप कह रहे हैं कि भैया कमल का बटन दबाएंगे। अपना अपना मत है तो आदमी देवे कंफ्यूज हो करेगा। रहे हैं आप, हाँ। कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? नहीं कंफ्यूज नहीं है, सही है। हाँ चलो, कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, सब यहाँ किसान मर रहे हैं, धान अपना बिक्री केंद्र पर ले जा रहे हैं। जिसका ट्रैक्टर में लगा है जो 500-600 रुपया दे रहा है, उसका तौलाई हो जा रही है। उसके बाद जो किसान गरीब आदमी है ले जा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं आज आओ कल आओ, टोकन आज देंगे कल देंगे, यही तो है। तो किसानों अच्छा, की समस्या। चुनाव आ रहा है, 10 तारीख के नतीजे हैं, 10 मार्च के। जी, इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होने वाला है या जो गंगा के विकास की गंगा बह रही थी उसी में दोबारा हाथ धोएंगे? वो तो समय बताएगा। अच्छा, समय बताएगा। जी, आप भी तो कुछ बताओ, परेशान हो समय नहीं हो? बताएगा। अभी तो अभी अभी सरकार चुनाव- से खुश हो नहीं हो, ये तो बताओगे? सरकार जो चल रही है तो उससे तो मतलब खुश नाराजगी जो चल रहा है उसी से आपको बुलाए हैं यहाँ पर, आप सुन रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो आएगा समय से आगे बताएंगे। अच्छा, समय बताएगा। और भी यहाँ पर लोग हैं, सबसे पूछ लेते हैं। थोड़ा सा मेरे को भी जगह दे दो अंकल। हाँ, मैं बैजनाथ यादव गोहदान से चल कर आया, पता लगा यादव कि जी। जी हाँ। हाँ तो यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी नहीं माहौल? बात है कि ये मुद्दा महंगाई का है, हम्म, चाहे जात पात पर मत आइए, हम्म। जो काम सरकार अच्छी करी उसी को हम लोग वोट देंगे। पहली वही समस्या वही हाँ मैं पूछ रही हूँ। हाँ, इस पहले मौजूदा एक- सरकार में हाँ, 4 मुद्दे रख रही हूँ आपके सामने: शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य हाँ। और महंगाई। तो महंगाई में हमारा सुनिए ना, महंगाई में हमारा सबसे बैंक का काम है। बैंक में क्या है कि हम लोग किसान क्रेडिट पर पैसा जो मिलता है, मान लीजिए कि हमको 40 से ज़्यादा 4% है, हैं तो 4% है, तो 4% एक साल में 4% होता है, दूसरे साल में अगर नहीं देते हैं तो हम अगर 4% का अगर उसको 1600 रुपया अगर दे देते हैं तो क्या करता है कि वो कहता है कि नहीं टोटल पैसा लेकर आइए, टोटल पैसा लेकर आइए तब होगा। तो 40,000 प्लस 1600 प्लस सब्सिडी मिलाकर 42-43,000 जमा करिए तो आप पैसा अपना उठाइए। पहला मुद्दा हमारा किसान क्रेडिट का जो हम किसान पर उठाते हैं, समझ रहे हैं ना। चाहे किसी की भी सरकार आवे, ये नियम हमको भिखारी समझ कर, ये नहीं कि हमको दे दे परेशान करे, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई ले लें, चलो भाई ले लें, हम लोग टाइम से पैसा सूद दे दें। जब हम सूद दे देते हैं तो हम लोग को बोलता है कि नहीं टोटल पैसा दीजिए तब होगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि टोटल पैसा दीजिए 40-42 हज़ार फिर उठा लीजिए। तो न 40-42 हज़ार होता है ना हम लोग उठाते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि अगर सूद ले ले, 16 मतलब सूद अपना ले ले, हम लोग का मूल
रहने दे, फिर हम लोग सूद दे देंगे, मूल रहने, और जब पैसा आएगा तो हम लोग को दे देंगे। पहली मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि महंगाई है, जैसे कि डीजल महंगा है। चलो मुद्दे तो सारे हैं, हाँ, मेरा सारे, एक मेन मिनट। सवाल आपसे ये हाँ। है, आप सारा मत एक्सप्लेन करो, मैं समझ गई हूँ आपकी बात एक को। मिनट सुनिए ना। मेरा मेन ये है कि क्या मौजूदा सरकार आपके जितने भी ये मुद्दे हैं विफल रही है या सफल रही है इन सब भाई चीजों में? मुद्दे हैं जितना आपका सिंचाई में नाली है, नाली में घास है, टूटा फूटा है, उसको पक्का बना दें ताकि नुकसान न हो। बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखते हैं कि नाली उसी तरह रहता है। ट्यूबवेल का नाली है, जाना हम लोग को खेत में टूटा हुआ है, भाई वो प्रधान करे, चाहे जिला पंचायत मित्र करें, चाहे फला करें, उसे नहीं, हमको बनना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है करे। करे फिलहाल में माला अगर इस सरकार है तो इसको करना चाहिए। पर फिर नहीं हुआ काम। हाँ, बाकी नहीं होता है ना, अधूरा पड़ा हुआ है इस तरह, समझ रहे हैं ना। और है समस्याएं, समझ रहे हैं ना, बहुत समस्याएं हैं जो कि समस्याएं तो खूब है। हाँ। समस्याएं तो हैं कि जैसे आपका हम लोग का मान लीजिए 1500 चाहे 1800 मतलब हम लोग का पेंशन मिलता है, तो साला 1500 वेतन मिलता है, हम लोग का कम से कम वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, तब ना आगे 500 दे, 1000 दे, 500 जो भी देगा तो उसमें मिलकर हम लोग को 2-2500 हो जाएगा। 2-2500 आजकल कोई बड़ा चीज़ नहीं है, समझिए ना। बाकी उसको नहीं टाइम से देता है, तो हमारा है आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसमें क्या क्या निकपाल बना देते हैं कि उसमें 200, 400, 500 उनको दीजिए, तो यहाँ ठानिए वहाँ ठानिए, 10 बार कचहरी दौड़ाते हैं, तब हम लोग का बनता है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग किसान का काम छोड़ कर आते हैं, कचहरी 10 बजे जाते हैं, आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, ऐसा सारी बात हम लोग जान नहीं पाते हैं। किसान आदमी उतना जानकार नहीं ना है, 10 बार घूम कर चला जाएगा, छोड़ो यार हमको नहीं चाहिए, मतलब परेशान है परेशान जनता है, जो है। तो चाचा सब जानकारी हमको नहीं ना है, ठीक इतना है, है। ठीक है, ठीक यही बोल तो रहे हैं। समस्याएं हैं, बहुत समझ रहे हैं ना। हाँ। अब बिजली की बात रहा, जो 200 रुपया 300 रुपया महीना था, वो 1000-1200 हो गया। तो चुनेंगे एक मिनट, तो 1000-1200 हो गया, तो उसको टाइम से क्यों वसूल करते हैं? अब हो गया, तुम बताइए कि हम लोग 1000-1200 रुपया कहाँ से देंगे? उतना तो कमाई नहीं है। अब उसको बीच में आकर वसूल नहीं करते हैं, एक दिन आकर 4 बरिस 6 बरिस के बाद 5 का 50,000 मांगे, हम देंगे कहाँ से? उसको चाहिए कर्मचारी आकर टाइम से अपना वसूली करे, जिसका अगर न हो उसको बिजली काट दे, अगर उसकी बिजली काट दे न दे। बाकी वो भी है, सरकार नहीं सुनती है, चाहे किसी की भी सरकार आएगी, जो काम अच्छा करेगी हम लोग उसको सोचकर वोट देंगे। पर वोट जात पात से अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। बात से नहीं है, मतलब चलो वो बात आपकी मान ली, धर्म जाति वगैरह कुछ नहीं है, मंदिर नहीं है। मस्जिद ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये है कि अभी वोट देंगे, अब चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि जिसने विकास किया उसे देंगे, तो इस सरकार ने विकास किया या नहीं? भाई विकास किया तो हम हैं लोकतंत्र, हम चुन कर देंगे ना, अगर आप अच्छा है तो हम आपको देंगे, हम कहेंगे, क्योंकि उनको देंगे आप या सीधा हाँ या ना क्यों नहीं बता रहे क्यों हैं? बताएंगे? हम तो ये बताएंगे जो अच्छा सरकार चाहे। तो मैं वही पूछ रही हूँ, इस सरकार ने अच्छा किया या नहीं? लोकतंत्र है, हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार अच्छा कर रही है, अब उसका दूसरा भी मौका दिया, हो सकता है कि हमको 10 से 50 हो कर दे, मौका आएगा तो उसको भी दे सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसी 10 पर अड़े रहेंगे। हो सकता है कि मतलब तीसरी बार भी आप भाजपा को कहीं ना कहीं चुन सकते हैं। चुन सकते भाई, हम किसको मतलब अभी सोचे नहीं है। भाई सोचे नहीं, क्यों नहीं सोचे भाई? अब हमको लालच है कि भाई ये सरकार तो उतना क्या, किसी और सरकार मान लीजिए कोई सरकार करता है कि हमको आपका बिजली माफ कर देंगे, मान लीजिए अभी कर तो एक इतनी मिनट, खामियां गिनवा दी, एक अब आप फिर से उसी पर आ गए हो। एक मिनट हाँ। माफ कर देंगे, तो लालच है कि कहीं कोई कर्ज माफ कर दे, कोई बिजली माफ कर दे, कोई ये माफ कर दे, हाला उसमें हम ठगेंगे नहीं, बिल्कुल चुना जाएगा नहीं, कौन सरकार है कैसा है, हम लोग 5 पंचवर्षीय इसको देखते हैं, हो सकता है कि रहेगा तो उसको भी कर सकते हैं। हो सकता है, आपकी जो मुस्कुराहट है वो सब बता रही है मुझे। इधर आप बैठिए ना। अब देखो आपके ये किसान ये भी हैं, किसान वो भी हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हो सकता है हम भाजपा को ही दोबारा जो है चुने, तो कहीं ना कहीं काम अच्छा होगा तभी तो आपके साथ नहीं, वो सब विचार होगा, ये बात नहीं है, विचार किया जाएगा, हम लोग आपस आपस में विचार करोगे कि किसको वोट देना है? वो तो विचार करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, हिसाब लगाओगे 4.5 साल का? विकास के नाम पर विकास किए, हिसाब लगाओगे बैठ के 4.5 साल भ्रष्टाचारी का? हुई है, उतना बड़ी भ्रष्टाचारी भी है। विकास 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 तो नाम पर हल्ला कर ही रहे हैं, ये विकास किए, बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है हर जगह, चाहे वो नहर की खुदाई हो, चाहे लहरा मलिया गंदा नाला की खुदाई हो, चाहे और कोई निर्माण इनका हो, चाहे स्कूल का हो, पंचायत भवन पर हो, चाहे यही सड़क 5 बार बिकी है ठेकेदारों के माध्यम से, आज तक ये सड़क सही नहीं हो पाई। ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं तो है? कब तक सोच लेंगे कि किसको? विचार तो हम लोग करबे करेंगे। अच्छा, हाँ, करने वाले हैं विचार। निश्चित हम लोग किया जाएगा सभी आपस में। सरकार का हिसाब बट- निकालेंगे, इसने मतदान ये हम कर लोग दिया, कहाँ- इसने ये कहाँ कर दिया, है करने ना? की- हाँ, बिल्कुल सही, वो तो होगा ही। भ्रष्टाचार, और आपको अवगत करा रहे हैं, अभी
कहे थे कुछ देर पहले कि ऑफिस में अधिकारी काफ़ी भ्रष्टाचारी मचाए हैं। एक अधिकारी छोटा सा नहीं काम करेगा, कुछ लेकर करेगा तो इन लोगों का शेयरबाजी हो जाता है, हिस्सा की आपका हिस्सा इतना है, आपका हिस्सा उतना है। हाँ, जिल्लत की ज़िंदगी लोग किसानों के साथ मचा देते हैं कि किसान मजबूर हो जाए, हाथ पटक जाए, लटक जाए। अच्छा, हाँ, अब आपसे चाहेंगे कि आप आइए थोड़ा आगे को बोलिए। आइए। चलिए चलिए दीजिए हम्म, अपनी आप बात भी विचार करेंगे या करके बैठे हैं विचार? हाँ, विचार तो करना ही पड़ेगा ना। अभी करेंगे, अपने आवाज़ की विचार बात करेंगे करिए। अभी, हाँ। हमारा जो है आवास जो है आया हुआ था, फिर भी कट गया। अच्छा, वो अभी तक आवास मिला ही नहीं। जो है अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि बस हो जाएगा काम आपका जो है। क्या करते हैं? हम लोग घर पे किसानी ही करते हैं। किसानी करते हैं, खेती करते हैं। जी चलिए, हाँ, तो किसानों के मुद्दे आपने एक साल में देख लिए भैया, किसानों ने कितनी लड़ाई लड़ी है, जी हाँ, मुद्दा तो सारी देखते चीजें हैं। आपने देख ली हैं, सरकार ने आपकी बात भी मानी है, कहीं ना कहीं जो है झुकी है सरकार एक तरीके से, अगर कहूँ मैं आपको। हाँ, तो क्या किया जाएगा, हम लोग तो परेशान है ना सरकार से अभी ही। भी परेशान है। जी हाँ, परेशान ही है। जब हम लोग का समस्या हल ही नहीं हो रहा है तो परेशानी ही तो है। अच्छा, परेशान है। बिजली की बात करूं, पहले आपके गांव में कितनी बिजली आती थी, अगर पिछली सरकार की बात करूं तो? बिजली तो पहले भी वही आता था, अब भी वही आ रहा है। तो कहते हैं पहले 24 वही घंटे आता रहा, आता बोल था। रहे हो। पहले बिजली पहले तो देखने को नहीं मिलती थी, अब मिल आदमी गया। सोए थे, कभी आई सो के जब उठे तो बिजली चली गई, गुल हो गई। कभी बिजली का मुंह हम लोग नहीं देखा था। अभी तो बिजली भरपूर मिल रही है। कह रहे हैं बिजली भरपूर मिल रही है। हैं? ऐसे कैसे मतलब कि हमको बिजली नहीं मिल रही है? हाँ। पहले तो बिजली 25 साल सब बसपा में सब बिजली देखने को नहीं मिली। हाँ, और सपा में मिल रहा था हाँ, ना। फिर कहाँ मिल रहा था? अच्छा, तो सोए थे तो आई बिजली, अभी सोए थे तो तभी चली गई, पता नहीं चला कब आई कब गई। आपके गांव की बात है। अभी बिजली की बात देखिए, बिजली तो आई है, बिजली तो लेकिन मिल रही है। लेकिन ये सबसे पूछिए, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। बिजली तो आई है, लेकिन इनको पता नहीं कि बिजली का निजीकरण हो गया है। पहले फ्लैट रेट था, अभी इनको ये नहीं, इनसे पूछिए कि ये ट्यूबवेलों में कभी मीटर लगा? जब मीटर लगेगा तो किसान उस हिसाब से जो 6 रुपए से ऊपर प्रति यूनिट बिजली हो गई है, ये तो जब प्राइवेट होगा तो प्राइवेट वाले पैसा लेंगे, तो वो कैसे अदा करेंगे? इनसे पूछिए कि आज बिजली की दर जो पहले थी कितनी बढ़ गई, आम आदमी कैसे भुगतान करे? जिसे पैसा वही कितनी करेगा बड़ी ना। है बिजली दर? बिजली तो बहुत बढ़ गई है। बिजली तो पहले बहुत कम था, अभी तो रेट बहुत बढ़ गया भैया बिजली का। ये कह रहे हैं जी। कि ये कह रहे हैं पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली आ रही है, तो बिजली अगर आ रही है, आप तक बिजली पहुंचा रहे हैं, तो वो भी तो विकास है। मैं ये पूछ रहा कि प्राइवेट कंपनियों क्यों, सरकार क्यों नहीं चला के अपने पैसे? जब मान लीजिए जितना पूरी आधी दुनिया का पैसा उतना हमारे हमारे देश में पैसा किसके पास है? कुछ लोगों के पास है। कुछ लोगों के विकास से सबका विकास नहीं हो जाएगा ना। वो जो पैसा जाएगा वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट कंपनियां लेंगी। आज चाहे टेलीफोन का पैसा, चाहे रेलवे का, जो भी प्राइवेटकरण हो का सब पैसा उनके पास जा रहा है, तो हमें क्या प्रॉफिट है? तो मैं पूछना चाहता हूँ किसानों के माध्यम से कि ये चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को बनाया, ट्यूबवेल हमने, रोड बनाई हमने, ट्रेन में, इनको ये क्यों बेच रहे हैं? ये सरकार क्यों नहीं चला रही है? मैं पूछना चाहता हूँ। तो सरकार खाते में पैसा आएगा ना, तो सवाल इस बात का है। हमारी बिजली इनको पता नहीं, इनको पता लगे जो है वो बिजली फिर मिलेगी उसकी तरह जो एटीएम होता है ना, कार्ड खरीदते हैं, आपकी बिजली कट जाएगी, जो पैसे पेमेंट करेगा उसी को पैसे मिलेगी। अभी पूछिए इन्होंने बिल कितने महीने का दिया? नहीं दिया है ना। अभी बता कब पेमेंट किया था? नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है। जब अभी प्राइवेट तक कंपनियां पेमेंट पूरी आ नहीं, तो जाएंगी, आते ही नहीं कोई यहाँ पर। नहीं है, इसलिए जब प्राइवेट कंपनियां पूरी शिकंजे में लेंगी तो आएंगी। इनको पता है जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं, बिजली का रिचार्ज होगा, नहीं देंगे कट जाएगी बिजली। तो आम आदमी से बिजली बहुत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ गए होंगे। तो जो प्राइवेट होगा बिजली जाएगी, भाई सरकारी क्यों नहीं, सरकार चीजें क्यों नहीं चला रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ। आप बैंक प्राइवेट हो रहा है, आप जानते हैं, सब जानते हैं, कर्जे कैसे माफ होंगे? जब बैंक सरकारी रहेंगे तब ना कर्जा, प्राइवेट कंपनी तो माफ नहीं करेगी। ये सब कुछ अभी किसान को प्राइवेट कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है, इनको पता नहीं है कि मीटर क्यों, अभी विरोध हुआ तो मीटर हो गया, मीटर ट्यूबवेलों में क्यों लग रहा है? क्या उस हिसाब से एक किसान पेमेंट कर पाएगा? 12-12 घंटे वो चला सकता है? इतनी महंगी बिजली होगी, जिस दिन बिजली जबरदस्ती ली जाएगी, उनको कुर्की होगी, क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनी छोड़ेगी नहीं। वो तो सरकार का अभी लागू ना, किसान तो रुक गया है। इसीलिए कह रहे हैं बिजली मिल रही है, लेकिन उसके पीछे राज है। जिस दिन बिजली बिल आएगा ना, इनकी कुर्की पूछो कि जब बिजली बिल खर्चा देंगे कि नहीं देंगे? इनका लाखों आएगा। भाई साहब कह रहे थे कि हमारे बिजली बिल लिया नहीं है, देंगे, दे पाएंगे? पूछिए, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। भाई इतना महंगा हो गया है, आदमी किसानी कर रहा, इतना तो नहीं दे पाएगा। पर क्या वो मीटर लगा है, मीटर बटन ठीक है। कमल का दबाएंगे ये तो बोलिए। अरे जब आएगा समय तो बताएंगे किसका नहीं, मैं दबा कहना के वो चाहता हूँ, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ क्यों असमंजस में है। देखिए
हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की। हम ये कहना चाहें, इनका कहने का मतलब ये है कि हम क्यों आज भाजपा सवाल कर रहे हैं? इस पार्टी ने पूछिए उनसे, सबसे ज़्यादा विकास की बात करी थी। बोला विकास हम लाएँगे, ना किसी को खाऊँगा ना खाने दूँगा। इनसे पूछिए, ये कहा था, हमको लगा था कि देश भ्रष्टाचार चला जाएगा, जो किसानों और मज़दूरों की बात अधिकारी सो जेल में चला जाएगा, कहीं भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, विकास के नाम पर दिया था। आपने सबकी लब्बो-लुआब बात सुनी कि आज भी लोग परेशान हैं। तो सबसे ज़्यादा ढोल पीटा था इसने, 70 साल में बोला इतनी बीमारी फैली हुई थी, ये थी, हम दूर कर देंगे। तो सब करें, समस्या दूर नहीं हुई। दूर नहीं हुई। तो सब ढोल पीटा था इन्होंने, तो सवाल इनसे करेंगे लोग। इसलिए आशा ज़्यादा इनसे लगाएं कि भाई लोग करप्शन अधिकारी बैठ के ऑफिस में खा रहे थे, क्यों नहीं रुका? आप तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप कह रहे विकास हर आदमी सुखी संपन्न होगा, क्यों नहीं हुआ? इसलिए सवाल किया जा रहा है। लेकिन असमंजस में वोट कहाँ दें कहाँ नहीं, तो विचारधारा है, लेकिन लोग परेशान हैं। ढोल इन्होंने पीटा था विकास का, अब मिला नहीं है। लेकिन किसी न किसी को वोट देंगे। 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, फिर भी हमारी समस्याओं का हल नहीं। किसानों की समस्या कभी हल हो पाएंगी? जी क्यों नहीं होगी? इसका आगाज हो चुका है। जैसे आप जान सकते हैं, मैं भी उसी शामिल था इस समाज में, कहते थे किसान बिल मोदी जी कभी वापस नहीं लेंगे, ये विनाशकारी कानून था, वापस हुआ ना। इसी तरह आज किसान क्यों बैठे? आज मुद्दों की बात में हमने कभी नहीं कहा कि पार्टी को वोट दीजिए नहीं दीजिए, हम मुद्दों की बात करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जब आपके दरवाजे पर कोई विधायक एमपी आए, आप उनसे कहिए कि आप मुद्दों को बताते हैं, हमारे किसानों के लिए क्या है। आप पिछली जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था, उसमें आपने क्या कहा था और पूरा किया कि नहीं किया? उसमें कहा था किसानों का, आपने क्यों नहीं पूरा किया? आप आगे हमारे लिए मुद्दे क्या देंगे? अब ये हम नहीं चाहेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, फलाना जैसा हो, नहीं चाहते। नेता तुम संघर्ष करो नहीं, हमारा मुद्दा किसानों के लिए क्या है, युवाओं को रोजगार देने की बात बताइए मुद्दा। अच्छा, ये किसान जो किसानों के है मुद्दे की वो बात करें, जैसे विचार भाई साहब कह रहे हैं मुद्दे की बात। हम हर प्रतिनिधि से मुद्दे की बात हर लोग पूछना चाहिए समझ और चुका है पूछेंगे। देश का किसान जो है। जी बिल्कुल, हम समझ चुके हैं। तो चलिए, तो ये थी कौन सी थी विधानसभा? ये थी सकलडीहा जो विधानसभा है, महेंद्रनाथ पांडे जी भारी लोक मंत्री है, लोकसभा बड़ी चर्चित सीट है यहाँ पे। चर्चित सीट है सकलडीहा। हाँ। तो वहाँ औरत बैठी है बेचारी, गरीब महिला, उसके न्याय पर जज काफी दिन से दौड़ रहे हैं, उसको आवाज तक नहीं मिला। हजारों बार ऑफिस क्या कहना चाहेंगी? यहाँ क्यों बैठी हैं, सबसे पहले ये बताओ मुझे। का वो हतबा के बहुत गरीब आदमी बाड़ी हम हूँ, तो 40 यहाँ बरिस क्यों हो बैठी गए। हैं? अभी ही किसानिए में की समस्या अपन कहब, गरीबी गायब 40 बरिस हो गल, फकीर बन के घूम मिला जा, हमन के आवास नहीं मिलल कभो। आज 4 ठे बुन्नी पड़ जाता, हमन बटूर के भीज के पूरा परिवार बैठी ला जा। अच्छा, आवास की बात कर रही है, ये सरकार तो बोलती है हमने घर बनवाए हैं मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। अब वो तो बा कि एक घर में मनिहरा बस्ती में एक घर में 3-3 आवास 2-2 आवास मिल गल है हमके। वही आपने कभी कोशिश करी है? आप जिस ही आवास चलते- योजना चल रही है उसके तहत आपने खुद कभी कोशिश करी है कि आप सरकार तक पहुंचाएं बात को कि हमें आवास चाहिए? आप चल के ना पति आप देख ले कि यारी यारी पूरा हम लुग्गा बान हमन बिताई ला जा। क्या कह रही हैं, थोड़ा कभी बताएं। कभी किसी से आपने प्रयास किया? प्रधान से कहा, किसी से कहा? प्रधान तो 2-2 बार 3-3 बार भैला, कुल प्रधान से कली प्रधान हमार सुनाई नहीं। कोई नहीं सुनता है, मतलब नाम प्रधान बताइए। नहीं सुने हमारे प्रभावती ना। अच्छा, मतलब कब से बैठे हैं यहाँ पर? ऐसी क्या सवेरे ही से सवेरे ही का वहाँ बैठली, वहाँ ले यहाँ बैठली। मतलब इधर से उधर बैठती हैं हम्म, क्योंकि आवास नहीं है? नहीं सड़कों पर सोना पड़ रहा है क्या? आ? साड़ी कपड़ा का अब हम यार कह के पूरा यार कह के तो हमन है जा। एक ठे मड़ई है वो चुएले, एक ठे मड़ई है वो थोड़ा चुएले। समझाएंगे इधर, थोड़ा समझाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ, बोल मैं रहे हैं? बता रहा हूँ। उनका ये कहना है, वो समझ गए होंगे जो समझा रहे हैं, कि उनका कहना है कि वो कई साल से प्रधानों के चक्कर, प्रधान तर लगा सकती हैं, कहाँ जा सकती, पैसा नहीं है, वो चक्कर है, कोई देने को नहीं है। उन लोगों को जो मिला है, जो कि पात्र नहीं है, एक एक घर में 3-3 आदमी मिला, इनको मिला नहीं है। रात कैसे बिताती है? जो कपड़ा उनका धोती होता है ना, धोती जो पहनी हुई है, उन साड़ियों से आड़ करती है, उसके अंदर में रहती है। इनका नाम प्रभावती है और उकनी मनिहारा से है। ये हालत है। तो किसान और मजदूर कहाँ जाए? सवाल इस बात का। देखिए, आपको लगा कि पत्रकार आए हैं, मीडिया आई है, तो लोग अपने दुख कहने आए हैं। पहले कोई मीडिया आई है इस गांव में? कभी नहीं, कभी कोई आया ही नहीं? कभी नहीं, कोई नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का भी 5 साल से जो है कि आवास जो है कि रुका हुआ है। अच्छा, आवास आपका भी आवास नहीं हाँ। हुआ है? उन संगीता देवी के नाम से क्या भाजपा में बन जाएगा, आज तक अभी नहीं बना है। हाँ,
संगीता देवी जमालपुर से जो है। प्रधान वगैरह तो आते होंगे ना बात पूछने, समस्याएं पूछने। बताइए। हम बताएंगे। हाँ वो बच्ची ठीक से नहीं बोल पाई, हाँ हम बताएंगे। हाँ आवास के बारे में हाँ 20 लोगों का, देखिए आपका ये प्रधान से लगा करके, आपका पंचायत मित्र से लगा करके, सेक्रेटरी से लगा करके, एडीओ पंचायत से लगा करके, ब्लॉक बीडीओ से लगा करके, एडीएम से लगा करके, जिले के अधिकारी चंदौली 20 लोगों का जांच किए। आज भी जांच आख्या मजबूत कागज है, उन लोगों का दस्तखत मोहर। आवास की हाँ, परेशानी। आवास के बारे में उन लोगों को मांगा जा रहा है कि 20-20 हजार रुपया दो, अच्छा तब हम आवास देंगे। वो लोगों के पास 20 हजार है नहीं, इसलिए वो गरीब बेचारे, हमारे पास रिकॉर्ड आज भी है, 2500 आदमी आवास की लिस्ट उन लोगों के पास है, आज तक आवास नहीं मिला। इनका 2014 से वो इनका चुनाव बीत गया, फिर सर पर चुनाव है। वो गरीब कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे, अनाथ पड़े हुए हैं। जबकि रिकॉर्ड लिखे कि हाँ सत्य है, ये झाड़ फूक लगा करके मलई में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, लेकिन साथ साथ मांग किया जा रहा है कि 20 हजार रुपया दो तो तुमको आवाज दें। अच्छा तो चलिए बड़ी भ्रष्टाचारी है। सकलडिया विधानसभा में जो इस वक्त हम मौजूद हैं, काफी चर्चित सीट जो है वो बताई जा रही है, और लोगों की बात सुनी, किसानों की बात सुनी, और जो मजबूरी है, जो परेशानियां हैं वो खुलकर इन लोगों ने सामने बताई। साथ में यह भी बताया कि पहले कभी मीडिया नहीं आई है, पहले कभी अपनी बात किसी से जो है वो नहीं पहुंचा पाए हैं, कह नहीं पाए हैं, परंतु कैमरे के सामने आज पहली बार जो है ये लोग अपनी बात कह रहे हैं, इतनी खुलकर अपनी परेशानियां बताई हैं, जो दर्द है वो अपना बताया है, बयां किया है आज। और इसी के साथ जो है पूरा यूपी चुनाव देखते हैं कि क्या रहता है माहौल। 10 मार्च को जो है वो नतीजे पता लग ही जाएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। और यही जानने के लिए, यही जनता की परेशानी जानने के लिए, और ऐसे गांव जहां पर मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जहां पर लोग अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, ऐसे गांव में भी जाएंगे। अभी आसपास और भी गांव है ना जहां पर ऐसी परेशानियां जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। इसी के साथ में आपको उन गांव की जो तस्वीर है, पूरी जमीनी जो तस्वीर है, हकीकत जो है वो आप तक पहुंचाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।